शुकशौनक भीष्मदाभ्याम् रूपमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सर्वद्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार, अहो वृषभानु की लाडली, देखो मेरी ओर निहार। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो तड़िद्युत विनिद्युत पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। प्रत्यक्ष वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आइए हम और आप सब नित्य की तरह सत्संग चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, कथा के अधिकारी बनने के लिए कुछ भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। तत्पश्चात आज कि हम इस प्रवचन अविरल गंगा में, अविरल धारा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव बोल। राम नाम के हैं अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। नाम कपिल तू अमृत घोल, नाम कपिल तू अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव। ओ राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। नाम कपिल तू अमृत घोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव
माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि। केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद श्री रमण बिहारी गोपाल मेरो है। श्री रमण बिहारी नंदलाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। आइए हम और आप सब इस भागवत भागीरथी में प्रवेश करें। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बंधुओं, इस संसार में सब चीज सुलभ है। हर वस्तु सुलभ है। क्या क्या सुलभ है? धन, वैभव, स्त्री, पुत्र, सब चीज सुलभ है। सिर्फ इस संसार में दो चीज अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अगर हमारे सत्कर्म अच्छे होंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सकल पदार्थ, सभी पदार्थ इस संसार में व्याप्त है, लेकिन कौन नहीं पा पाता है? कर्महीन नर पावत नाही। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकती। लोग रोते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाए जीवन में, या फिर कुछ ऐसी उपलब्धियों को नहीं हासिल कर पाए। हम कर्म करें, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का उपदेश दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, तू कर्म कर। भगवान भी किसके साथ है भैया? जो कर्म करता है। पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, तो उसके लिए अनुष्ठान है, इत्यादि सब कार्य है। सुत, दारा और लक्ष्मी। लक्ष्मी
लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती है जीवन में। अगर हम सत्कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और अपने कर्म को निष्ठा पूर्वक करेंगे तो लक्ष्मी भी हम अर्जित कर लेंगे, धनार्जन कर लेंगे, यश मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेंगे जीवन में। सहज है प्राप्त करना। लेकिन दो चीजें इस संसार में अति दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ कोई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में दुर्लभ वस्तु है संतों का मिलना। संतों का मिलना अति दुर्लभ है इस संसार में। अब आजकल तो संत रहे नहीं है वैसे, और संत कहते किसको है पहले ये हम समझे। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में ही समझे कि संत हृदय नवनीत समान। संत भैया किसी वेशभूषा को संत नहीं कहते हैं। कोई दाढ़ी रखा लिया, जटा बांध दिया, पीले पीले वस्त्र पहन लिया, बगल पुती पहन लिया और तिलक लगा लिया तो वो साधु हो गया, संत हो गया, नहीं। रावण ने भी साधु का रूप धरा था, काल ने भी साधु बन के आया था हनुमान जी को छलने के लिए। जब हनुमान जी संजीवनी ले जा रहे थे तो काल ने भी साधु बन के आया था। आवश्यक नहीं है कि जिसका स्वरूप साधु जैसा है वो उसके आचरण भी साधुओं जैसे। उस समय तो एक ही रावण और कालनेमी थे, लेकिन आज तो जगह जगह कपट के रूप धारण किए हुए साधु वेश में लोग घूम रहे हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत कौन है? संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय नवनीत यानी कि मक्खन की तरह कोमल हो, जो बड़ा सहज हो, बड़ा साधारण हो। साधुओं की परिभाषा शास्त्रों में बड़ी बृहद रूप से गाई गई है कि वृक्ष कमौने फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधुओं की उपमा किससे दी गई है? वृक्षों से दी गई है। वृक्ष क्या करते हैं? वृक्षों का जीवन आप देखिए, अपने वृक्ष कमौने फल बके, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। नदी न संचय नीर, नदी का जो जीवन है वह दूसरों के लिए ही होता है। वृक्षों का जीवन है वो दूसरों के लिए ही होता है। वृक्ष जब छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, छाया देते हैं, फल लगता है तो फल हम सब उसका उपभोग करते हैं। और जब वृक्ष सूख जाते हैं, कट जाते हैं तो उनकी लकड़ी भी हमें काम आती है, फर्नीचर बनता है, लकड़ी चूल्हे में जलने की काम आती है। तो पूरा जीवन वृक्षों का दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। तो जो व्यक्ति आवश्यक नहीं है जिसका स्वरूप साधुओं जैसा हो, पैंट शर्ट पहनने वाला भी साधु हो सकता है, उसका स्वभाव साधुओं जैसा होना चाहिए, उसका हृदय निर्मल होना चाहिए, उसका हृदय परमार्थ करने वाला होना चाहिए, जो अपने सुख की न सोचे, जो दूसरे के दुख में दुखी हो रहा है वो साधु। तो संत समागम हरि कथा। और आजकल जो साधु होते हैं, वैसे तो क्षमा करें ठाकुर जी, कहना नहीं चाहिए, निंदा सूकरी विष्टा के समान होती है, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल अगर कहीं पूछे कि बच्चों की शोरगुल कहां से आ रही है, तो कहा कि वो ब्रह्मचारी जी के बच्चे घूम रहे हैं। नाम क्या है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी साधु है लेकिन बच्चे घूम रहे हैं। और ये बहुत शोरगुल की आवाज कहां से आ रही? कहा कि मौनी बाबा का आश्रम है या सामने, वहां से आवाज आ रही है। नाम क्या है? मौनी बाबा, और आवाज आ रही है। तो ये आश्रम किसका बना पड़ा है? इतना सुंदर आश्रम बना, ये त्यागी जी महाराज का आश्रम है। नाम है त्यागी जी और आश्रम बना। तो कहने का अभिप्राय ये है, संतों की परिभाषा थोड़ी सी बदलती जा रही है योग के हिसाब से। लेकिन आज के समय में अगर हमें संत मिल जाए कोई अच्छा, तो संत भगवान के समान बताए गए हैं। संतों की श्रेणी भगवत श्रेणी में आती है। हमारे वृंदावन में पूज्य प्रेमानंद जी, जो आज संतों के जो लक्षण है, संतों का जैसा जीवन होना चाहिए, जैसी रहनी सहनी करनी वाणी होनी चाहिए, वो वाणी, वो पूरा जीवन प्रेमानंद जी के आचरणों में झलकता है। पहले तो उतना जब
जब इतनी लोकप्रियता नहीं हुई थी तो हमने खूब सानिध्य किया, उनका जीवन देखा है बड़े नजदीक से। पहले तो गोवर्धन में रहते थे, बरसाना में भी रहे, नित्य परिक्रमा लगाना उनका, और राधा रानी की परम भक्त है, परम सेवक है, परम दास है। आज किशोरी जी की उनके ऊपर साक्षात कृपा है। कहते हैं किडनी इतनी खराब है लेकिन फिर भी उनकी वाणी ऐसी लगती है कि साक्षात कोई परम शक्ति उनकी वाणी के माध्यम से बोल रही है। तो संत ऐसा होना चाहिए, संत हृदय नवनीत समान। चाहे वह जटाजूट रखाने वाला संत हो, चाहे वह कोई साधारण मनुष्य के भेष में हो, अगर उसके आचरण संतों जैसे हैं तो भैया वो संत है। इस संसार में दो चीजें दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। एक तो संतों का मिलना अति दुर्लभ है, संत मिल जाए तो उनके चरणामृत लेकर के पान कर लेना चाहिए। और हरि कथा, हमारे श्रोता फिर कैसे आएंगे आप लेके बोले भक्त भगवान की। तो दुर्लभ है एक तो संतों का मिल जाना, संतों का सहज में ही दर्शन हो जाना। संत दरस जिमि पातक टरहि, संतों के दर्शन मात्र से पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। और हरि कथा, भगवान की कथा हमें कहीं भी सुनने को मिल जाए। मैंने पहले दिन दूसरे दिन कहा था, कथा कोई छोटी बड़ी मजहूल नहीं होती है। भगवान की कथा, सत्संग, चर्चा, भगवान नाम संकीर्तन कहीं भी मिल जाए तो यत्न प्रयत्न करके उस कथा में साक्षी बनना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन ही हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। तो आइए हम अपनी कथा में प्रवेश करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हमने कल कहा, निवेदन किया कि नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज और शौनक जी महाराज का दिव्य सत्संग चल रहा है। इन्हीं शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से कई प्रश्न किए कि भगवत प्राप्ति का जो संत लोग साधन बताते हैं वो साधन आप कृपा करके संक्षिप्त में बताइए। तो श्री सूत जी महाराज श्री शौनक जी महाराज से कहते हैं कि प्रीते शौनक चित्ते ते यतो वच्म विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशम। संसार के भय को समाप्त करने के लिए अगर कोई साधन है तो बस वह श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवान की कथा है। जो भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम पदहम ते विधास्यामि सावधानतया श्रुणु। जो भक्ति की वृद्धि करता है, ज्ञान वैराग्य को बढ़ाता है, और जो भक्ति ज्ञान वैराग्य जब परिपक्व हो जाता है व्यक्ति के जीवन में, तो फिर वह विवेक की जागृति करता है। विवेक शून्य आज का व्यक्ति हो गया है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता और पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह। विवेक क्या है? सद असद विवेचनी बुद्धि यस्य सह विवेका। जिसके अंदर ये विचार है, ये समझ है, ये बुद्धि है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, उसको विवेक कहते हैं। सामाजिक कार्यों में अच्छा बुरा तो कोई भी समझ लेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन जो अपने परमार्थ की दृष्टि से अपने जीवन को सुधार ले कि हम जो इस संसार में समय व्यतीत कर रहे हैं, घर मकान बीवी बच्चे में समय व्यतीत कर रहे हैं, ये अच्छा है या फिर भगवान नाम संकीर्तन भगवान का भजन करना अच्छा है। इस बुद्धि को जो पहचान ले, इन दोनों में से क्या चीज श्रेष्ठ है, उसको विवेक कहते हैं। उसका विवेक जागृत है। मैंने कहा था कि मोह निशा सब शोभनिहारा, ये भगवान की अति प्रचंड रघुपति की माया, भगवान की अति प्रचंड माया है। सब सो रहे मोह की निशा में, और मोह सकल व्याधन कर मूला। लेकिन इस मोह रूपी निशा से जो जाग गया है, जिसमें इस संसार को समझ लिया है, उसका विवेक जागृत है।
उसकी बुद्धि प्रबुद्ध है, उसको होशियार कहेंगे आज की भाषा में। ऐसे तो सब सामाजिक कार्यों कर्मों में सब श्रेष्ठ ही होते हैं, लेकिन जिसने अपने परमार्थ को सुधार लिया वही श्रेष्ठ है आज के समय में। तो कह रहे हैं एवं विनिमये जाते सुधा जात्या प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। श्रीमद् भागवत की कथा ही एकमात्र एक साधन है जिससे व्यक्ति अपने परमार्थ को सिद्ध कर सकता है। तो कहा कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा किस किसने श्रवण करी, तो यहाँ भक्ति और नारद का भी चरित्र आता है बड़ी विस्तार से। और उसी चरित्र में नारद भगवान, नारद मुनि भक्ति महारानी का दुख दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं और बद्रिकाश्रम में जाकर के सनकादि ऋषियों से मिलते हैं। सनकादि ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है सनकादि ऋषि। सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार, ये 4 ऋषि हैं। ये हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं, इनकी उम्र न कम होती है न बढ़ती है। भगवान के भजन के प्रताप से ये हमेशा युवावस्था रहते हैं और भगवान की कथा करते रहते हैं। एक कथा करता है तो 3 सुनते हैं, 3 में से एक दूसरा कथा करता है तो और 3 सुनते हैं। कथा मात्रैव जीवना, इनका जीवन का मूल उद्देश्य कथा ही। बद्रिकाश्रम में नारद जी से सनकादि ऋषियों की भेंट हुई, तो नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख का निवारण पूछा सनकादि ऋषियों से। तो सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत नारद जी को सुनाई। वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य भी उपस्थित हुए और उनका दुख दूर हुआ। श्रीमद् भागवत की कथा ही मात्र बताई गई है कि जिससे व्यक्ति के समस्त इस लोक के और परलोक के भी संकट दूर हो सकते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। तो जब नारद जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार से ये दिव्य कथा सुनी, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ, तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई। तो नारद जी ने पूछा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तो भगवत पार्षद है, भगवान के ही पार्षद है, इनका दुख दूर हो गया श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, तो क्या बड़े से बड़े पापी का भी दुख दूर हो सकता है क्या भगवान की कथा सुनने से? तो सनत कुमार कहते हैं, नारद जी ने पूछा के विशुद्ध्यन्ते वदन्तु मह्यम, कौन कौन इस भागवत की कथा से तर सकता है? तब सनत कुमार कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। सनत कुमार कह रहे हैं नारद जी, भक्ति ज्ञान वैराग्य तो ठीक ही है, लेकिन ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में पाप ही पाप किए, ध्यान से सुनिएगा, कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, जीवन भर पाप किए हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, वो सदा दुराचार ही करता रहा है। क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि में हमेशा जलता रहता है, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध को अग्नि बताया गया। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो स्वयं पहले जलता है, तब दूसरे पर हम कुछ क्रोध कर पाएंगे। क्रोध करना यानी कि स्वयं का अनहित करना। क्रोध तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए कभी जीवन में। ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर क्रोध करता है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना, जो कुटिल है, कामी है, वह भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, वह भी अगर किसी प्रयोजन से सप्ताह सुन ले, भागवत कथा सुन ले, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। तो नारद जी ने पूछा कि ऐसा कोई, आप कह रहे हैं कि जीवन भर पाप किया हो और पाप करते करते मर गया हो, और
मरने के बाद भी उसने भागवत कथा सुन ली हो, ऐसी कोई घटना हुई हो तो हमें बताइए। तब सनकादि ऋषि देवर्षि नारद को गोकर्णोपाख्यान सुनाते हैं, धुंधकारी की कथा सुनाते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि एक ब्राह्मण रहते थे, उनके पुत्र नहीं था, उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था धुंधली, और लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। वह बड़ी कलह प्रिय थी। जब तक वह मोहल्ले में एकाध दो बाघ की युद्ध ना कर लेती थी तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता। उस ब्राह्मण के यहाँ पुत्र नहीं था, बड़ा परेशान था ब्राह्मण। एक दिन उसने सोचा कि ग्रहम तप्ता वनम गता, घर छोड़ करके वह वन को चला गया। वन में एक सन्यासी मिले, भगवत स्वरूप सन्यासी, सन्यासी के चरणों में गिर गया है ब्राह्मण। तो सन्यासी को उस ब्राह्मण पर तरस आया, तो सन्यासी ने अपने झोली से एक फल निकाल करके उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि इस फल को अगर तेरी पत्नी खाएगी तो वह पुत्रवती होगी। आपने ब्राह्मण उस फल को लेकर के आया, अपनी धुंधली पत्नी को दे दिया वह फल कि अगर इसको खाएगी तो तू गर्भवती हो जाएगी। धुंधली ने बड़ा कुतर्क किया यहाँ पर कि क्या कहीं फल खाने से बेटा बेटी होते हैं? बोले भक्त भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज वह आत्मदेव नामक ब्राह्मण उस सन्यासी से वह फल लेकर के आया, अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी वह कलहप्रिय थी, पत्नी बड़ा कुतर्क करने लगी। उसने उस फल को खाया नहीं। उसकी कुछ दिन बाद बहन आई, बहन ने पूछा बड़ी उदास दिख रही है, क्या उदासी का कारण है? तो उसने कहा कि पंडित जी फल लेकर के आए और कह रहे हैं कि फल खाएंगे तो बेटा हो जाएगा। अब तू बता कहीं फल खाने से बेटा बेटी होते? उसकी बहन ने कहा कि बहन देख, अगर महात्मा ने दिया है तो बड़े सिद्ध महात्मा होते हैं, अगर मुझे तो विश्वास है अगर तू फल खाएगी तो पुत्र जरूर होगा। तो कहा कि मैं तो ये फल खाने वाली नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अगर फल खाऊंगी तो मेरे गर्भ ठहर जाएगा, और गर्भ ठहर गया तो अगर मैं कम भोजन कर पाऊंगी, और कम भोजन कर पाऊंगी तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, और शक्ति क्षीण हो जाएगी तो मैं ग्रह का कार्य कैसे कर पाऊंगी? ऐसे कुतर्क करने लगी धुंधली। और हो ना हो बहन, अगर कहीं घर में चोरी हो जाए, घर में आग लग जाए तो मैं तो गर्भवती स्त्री भाग भी नहीं पाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। मैं ये फल नहीं खाने वाली। और कहीं अगर सुखदेव जी की तरह ये हमारा गर्भ भी 12 वर्ष तक गर्भ ठहर गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। उसने इतने कुतर्क किए कि वो फल खाया ही नहीं। उसकी बहन ने कहा कि तू जाकर के अपनी गैया को खिला दे, तेरे गैया के भी कोई बालक नहीं है। तो उसने उस फल को गाय को खिला दिया और कहा कि मेरे जो गर्भ होगा वो मैं तुझे दे दूंगा। तो आज जब समय आया तो धुंधली की बहन ने अपने बच्चे को धुंधली को दे दिया, और जो वो फल खिलाया था गाय को, त्रिमासे निर्गते चाथा सधेनु सुवैर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। 3 महीने के बाद ठीक उस गैया के भी बालक हुआ है। संत का प्रसादी है, भगवत स्वरूप संत है। उस गैया ने भी बालक दिया है। अब तो आत्मदेव की भाग्य की सराहना देवता भी करने लगे। सब गांव वाले आगे, वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अभी तक तो एक भी बालक नहीं था, अब तो गैया ने भी बालक दे दिया। बहुत प्रसन्नता हुई। अब तो वह धुंधली की बहन का बालक और वो गैया का बालक मनुष्य के आकार का उसका स्वरूप था, और जो गैया का बालक था उसके कान
गऊ के कान के समान थे। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बालक का नाम गौ कर्ण रख दिया। गौ के कर्ण जैसा बालक गौ कर्ण। और जो धुंधुली की बहन का बेटा था उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। धुंधुली ने कहा कि मेरा नाम धुंधुली, तो मैं अपने बालक का नाम भी अपने नाम के अनुसार ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। धुम धुम करोति इति धुंधुकारी, जो हमेशा धुम धुम ही करता रहे, अत्याचार पापाचार ही करता रहे, ऐसा धुंधुकारी। नाम में लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन कहा जाता है यथा नामनो तथा गुणः। हमारा जैसा नाम होता है उसके अनुसार हमारे अंदर कुछ न कुछ गुण आते ही हैं। अब आजकल लोग पता नहीं विचित्र विचित्र नाम रख लेते हैं, टिंकू पिंकू मिंकू मारुति टम्पू और पता नहीं भगवान जाने क्या क्या नाम रख लेते हैं। इतने विचित्र विचित्र नाम है जिसकी कोई एक आपको कहानी बताए। एक भैया का नाम था ठनठन पाल। क्या नाम था? अब उनका विवाह हुआ, शहर की पढ़ी लिखी लड़की से उनका विवाह हुआ। गांव के रहने वाले बेचारे सीधे साधे ठनठन पाल पढ़े लिखे थे नहीं, बेचारे बड़े सीधे थे, भोले थे। तो शहर की पढ़ी लिखी लड़की से उनका विवाह हो गया भगवान की कृपा से। विवाह हुआ तो वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की आई, उसने कहा कि आपका नाम ये किसने रखा है? ठनठन पाल। बोले हमारे माता पिता ने रखा है। कहा ये कोई नाम होता है ठनठन पाल? आप अपना नाम बदलो। कहा कि नाम कैसे बदल सकते हैं हम? हमारे माता ने पिता ये नाम रखा है, नाम नहीं बदल सकते। तो शहर की पढ़ी लिखी वो लड़की थी। अब वो अपनी सहेलियों के साथ जब इंट्रोडक्शन कराए, परिचय कराए, तो आपके पति का नाम क्या है? ठनठन पाल। बड़ा उसको शर्म लगती थी, अब बहुत परेशान रहती थी बेचारी। कहा कि अब कुछ भी करो ये नाम नहीं चल सकता, या तो नाम ही रहेगा या मैं रहूंगी, मैं तो चली अपने मायके, या तो नाम बदलो। ठनठन पाल बेचारे भोले वाले गांव के देसी व्यक्ति, उन्होंने कहा कि देखो भैया तुम्हें जाना है तो जाओ, ये नाम यही रहेगा हमारा ठनठन पाल, हमारे माताजी पिताजी ने रखा है। बड़ी गुस्सा आई उसको, लड़की को। अब अपना बैग उठा लिया उसने, चल दी, मैं जा रही हूँ, तुम अपना नाम अपने नाम के साथ ही रहो। अब वो चली, रास्ते में जा रही थी, एक महिला कंडा बीन रही थी। क्या बीन रही थी? कंडा और लकड़ी बीन रही थी। तो बेचारी गुस्से में तो जा ही रही थी और नाम के भूत में तो सवार थी। उसने उस महिला से पूछा कि माताजी आपका नाम क्या है? तो उन माताजी ने कहा कि हमारा नाम, क्यों आपको क्या करना है हमारे नाम से? कहा कि नहीं नाम बताओ, क्योंकि नाम की उसके मन में भरी हुई थी। तो उन माताजी ने कहा कि हमारा नाम लक्ष्मी है। क्या नाम है? लक्ष्मी नाम। कहा कि आपका नाम लक्ष्मी है और आप कंडा भी नहीं, तो कहा नाम से क्या होता है? लक्ष्मी नाम होने से क्या मैं लक्ष्मी हो गई? मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मेरा काम है कंडा पीने का काम। अच्छा, नाम में कुछ नहीं रखा? आगे नाम में कुछ नहीं रखा, नाम लक्ष्मी होने से लक्ष्मी थोड़ा ना होगा। उसको थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ उसका, आगे बढ़ी। आगे एक बैलगाड़ी से भूसा लेकर के एक व्यक्ति जा रहा था, उसको भी उसने रोका, ले भैया रोको 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 थोड़ा सा। कहा कि क्या बात है बहन जी, क्या हो गया? तो कहा कि आपका नाम क्या है? कहा क्यों, आप क्या जनगणना कर रही है क्या? सबका नाम पूछ रही है। कहा कि नहीं आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? उसने कहा कि हमारा नाम है धनपाल। क्या नाम है? धनपाल नाम है। अरे आपका नाम धनपाल है और आप ये घुस धो रहे हो ऐसे? अरे तो नाम में क्या रखा? हमारा काम है, तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, नाम में कुछ नहीं रखा? नाम में कुछ नहीं रखा, धनपाल नाम है हमारा। उसको थोड़ी बात और समझ में आई, आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी वो, एक चार कंधे पर सब यात्रा जा रही है। अब उसका माथा ठनका, उसने सब यात्रा को भी रोक लिया। कहा कि ये कौन जा रहे हैं? कहा कि अरे बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े भले आदमी थे, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अब उसको समझ में आई, इनका नाम अमर सिंह था तो ये मर क्यों गए? इनका नाम जब अमर था तो ये मर कैसे गए? तो लोगों ने कहा कि अरे बड़ी विचित्र बात है,
नाम अमर सिंह होने से क्या ये अमर हो जाएंगे? ये तो सबको ही मरना है। कहा कि नाम अमर सिंह होने से अमर नहीं हो जाएंगे, तो नाम में कुछ नहीं रखा। बोले नाम में कुछ नहीं रखा, नाम अमर सिंह है, और वो तो मर गए, उनका समय हुआ पूरा। अब उसका माथा बिल्कुल ठीक शांत हो गया, क्रोध शांत हो गया। उसने सोचा कि नाम में कुछ नहीं रखा, वहीं से वो वापस आ गई। घर पे आए, टंडनपाल बेचारे बैठे उदास, मुंह लटकाए बैठे हुए थे। पत्नी चली गई मायके, तो देखा कि पत्नी आ गई, सामने से बैग रख दिया। उसने कहा कि आप क्यों आ गए? तुम तो चली गई थी मायके, जाओ अपने मायके जाओ, हम तो नाम बदलने वाले नहीं है। तो कहा कि ठीक है, हमें बात समझ में आ गई, आपका नाम ठीक है। कहा कि क्या बात समझ में आ गई? तो हम बस ऐसे रास्ते में जा रहे थे, बात समझ में आ गई। कहा कि क्या बात समझ में आई? तो उसने कहा कि लक्ष्मी बीनत कंडा और भुस ढोवे धनपाल, और अमरा थे सो मर गए, तसे बड़े हमारे धनपाल। लक्ष्मी तो कंडा बीन रही है, और धनपाल थे जो भुस ढो रहे, अमरा थे सो मर गए, इससे भले हमारे ठंडनपाल, हमारे ठंडनपाल ही भले। नाम में कुछ नहीं रखा। एक और पढ़ी लिखी बहन का विवाह गांव में हुआ। गांव में बेचारी आई, ऐसे ही गांव की जो सास होती हैं वो बड़ी लोक रीति वाली होती है। गांव की सास तो बेचारी शहर की पढ़ी लिखी थी, उसको गांव के काम काज आते नहीं थे। गांव के काम काज उसको आते नहीं थे, शहर की पढ़ी लिखी थी। गांव में विवाह हो गया तो उसकी सास मैया ने कहा कि देखो, हमारे घर की परंपरा है, तुम्हें दही मंथन करना पड़ेगा। पहले की जो सास हुआ करती थी वो बड़ी बड़ी मटकी में दही मथती थी, अपने हाथों से दही। अब तो मशीन इत्यादि चल गई है, पहले अपने हाथों से दही, एक कला होती थी, माताओं की कला होती थी। तो उस शहर की पढ़ी लिखी बहू बेचारी कुछ जानती तो थी नहीं गांव का काम करना। अब दही मंथन करने के लिए बैठी, पहली बार दही मंथन कर रही है, उसमें मक्खन आ गया। जब मक्खन आ गया तो सासू मैया से उसने कहा कि अरे माता जी, इसमें मक्खन आ गया। तो सासू मैया ने बड़ा डांट लगाई उसको, कहा कि तुझे शहर की पढ़ी लिखी है, तुझे इतना भी सभ्यता नहीं, इतने भी संस्कार नहीं दिए माता पिता ने तुम्हारे, ऐसे नाम ले रही हो। अब उस बहू को पता नहीं था उसके ससुर का नाम मक्खन सिंह था। अब बेचारी को जाने नहीं पड़ी, सहम गई। सासू ने बहुत डांट लगाया, बेचारी करे तो करे क्या। अब दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन फिर वो मंथन करने बैठ गई। अब फिर मंथन कर रही थी, फिर मक्खन आ गया। बेचारी कहे तो कहे क्या, बटर और या फिर ये सब चीज कही, सासू मैया को समझ में नहीं आनी है। अब बेचारी सासू मैया के पास आई और कहा कि इसमें, जैसे ही कहने वाली थी कि इसमें मक्खन आ गया, ऐसी कहा कि अभी सासू मैया फिर डांट लगाएंगी। तो उसने कहा कि सासू मैया, मटकी में ससुर जी आ गए, चल करके निकाल दो। अब क्या कहे बेचारे। तो नाम में वैसे तो कुछ नहीं रखा, लेकिन यथा नामनो तथा गुण, नाम के अनुसार गुण भी आते हैं। आपने श्रीमद् भागवत में पुरंजरोपाख्यान सुना होगा, अजामिलोपाख्यान। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण हुआ, उसने अंतिम में अपने पुत्र का नाम नारायण रखने से उसकी मुक्ति हो गई। भले उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया था, लेकिन यम के दूतों ने कहा, भगवत पार्षदों ने कहा कि तेरे पुत्र का नाम तो अभी से नारायण है, हमारे ठाकुर जी का नाम तो अनादिकाल से नारायण है। भले तो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन भगवान के पार्षद अजामिल ब्राह्मण को ये देख लिया है। अपने बेटा बेटी का नाम, भगवत नाम, भगवान के कितने नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, हजारों नाम है भगवान के, तो क्यों टिंकू मिंकू पिंटू रखना। भगवान के नाम के अनुसार ही व्यक्ति का नाम होना चाहिए। गोपाल रखो, गोविंद रखो। ठाकुर जी के पास बड़ा सुंदर नाम मिला है, राधा रमन। जहां भी बताते हैं, कहा कि बाद में रखा होगा, जब पढ़ताई शुरू कर दोगे तब नाम रखा होगा, पहले तो कुछ और नाम रहा होगा आपका। हमने कि नहीं, बचपन से ही राधा रमन नाम है। तो बड़े सुंदर नाम है भगवान के। उन नामों पर अपने बालकों का नाम रखना चाहिए, नाम से बड़ा प्रभाव पड़ता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज गोकर्ण और धुंधकारी दोनों बड़े होने लगे धीरे धीरे।
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण तो बड़े पंडित हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधुकारी महाखल हुआ। माता को सताने लगा, पिता को सताने लगा। एक दिन तो ऐसा आया, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मदिरा का पान करने लगा, वेश्यागमन करने लगा। छोटे छोटे बच्चों को कुआं में जाकर के फेंक देता, बड़े बुजुर्गों की आंखों में सीख चुबो देता। दिन रात ऐसे ही घूमता रहता, बड़े पाप करता धुंधुकारी। माता पिता बड़े परेशान हो गए। देखिए बंधुओं, अगर पुत्र ना हो तो भी भगवान की कृपा है। तो भगवान ने कुछ सोच करके ही हमको पुत्र नहीं दिया होगा। किसी के पुत्र नहीं होता तो ठाकुर जी को अपना पुत्र बनाएंगे। हमारे जीवन में किसी भी संबंध की अगर कमी है, अभाव है, तो ठाकुर जी स्वयं उस संबंध का निर्वहन करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में वो संबंध की कमी रखी है। क्या पता पुत्र नहीं दिया तो ठाकुर जी की ही इच्छा हो कि हम इनके पुत्र बनना चाहते हैं, तो ठाकुर जी को ही अपना पुत्र बना लीजिए। तो वास्तविक में ठाकुर जी लीला करेंगे आपके साथ पुत्र होने की। संसार एक बार तो संबंध नहीं निभाएगा, एक बार पुत्र हो जाएगा। अगर मैं कुपुत्र निकल गया, आत्मदेव बेचारा पुत्र के लिए परेशान था, धुंधुकारी आ गया, अब और ज्यादा परेशान है। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए धन संचय कोई व्यर्थ है, और पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए धन संचय करना ही नहीं पड़ेगा। पुत्र है तो भगवान की बड़ी कृपा है, और नहीं है तो और ज्यादा कृपा है। भगवान स्वयं आपका पुत्र बनना चाहते हैं। ठाकुर जी हमारे जीवन में अगर पत्नी की, किसी ने कहा कि हमारे अगर हम भगवान को पत्नी माने तो भगवान पत्नी का भी धर्म निर्वहन करने के लिए तैयार है। अगर हमारे जीवन में पति का अभाव हो गया है, आधे जीवन में ही पति पधार गए हैं, तो भगवान को पति माने। हमारे जीवन में भाई की कमी है, बहन की कमी है, किसी भी सगे संबंधी की कमी है, हम उस संबंध को भगवान से जोड़ें। आज वह बड़ा दुख देता था, माता को मारता था, पिता को मारता था। गोकर्ण जी बेचारे भगवत भजन में लगे रहते थे। एक दिन नशे में आया, मदिरा के नशे में आया, पिता को खूब मारा, घर के सारे बढ़ते बर्तन भांडे, घर का सारा धन उसने बेच दिया। आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई, बड़े दुखी हुए, मरने के लिए चल दिए। पहले भी मरने जा रहे थे, क्यों? क्योंकि पुत्र नहीं था। अब भी मरने जा रहे, अब क्यों? अब पुत्र है लेकिन कुपुत्र निकल गया। कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्र बड़ा दुख देता है। कुपुत्र बड़ा दुख देता है। जब हमें अपनों से कष्ट मिलता है तो बड़ा दुख होता है। तो आज धुंधुकारी बड़ा कष्ट देने लगा माता पिता को। गोकर्ण जी ने आकर के समझाया कि आप इस पुत्र में, घर परिवार में, सगे संबंधियों में जो सुख ढूंढ रहे हैं वो यहाँ सुख मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। गोकर्ण जी ने आत्मदेव को ज्ञानोपदेश किया है। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं भागवत में। देहे स्थिमांस रुदरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुता तिष्ठता भवताम विमुच्चा, पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंग निष्ठा, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी आकर के आत्मदेव अपने पिता को कह रहे हैं कि देहेस्ति मांस रुधिरे, हे पिताजी, ये जो शरीर है ये मांस, हड्डी, इन सबका पिंड है, इसमें आसक्ति मत रखिए। देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, संन्यासे सर्वथा सुखम, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। आप पिताजी इतना जीवन आपका व्यतीत हो गया, अब आप श्रीधाम वृंदावन में जाइए, भागवत भगवान का 10वें स्कंद का पाठ करिए और आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज आत्मदेव को यह बात समझ में आ गई कि इस संसार में भगवान के सिवा कुछ भी नहीं रखा है, भगवान के भजन के सिवा कुछ भी नहीं रखा है।
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयागिरी की सुच शीतल मंद सुगंध, समीर बही न बही। इसलिए जपले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। आज आत्मदेव ब्राह्मण सब कुछ छोड़ दिया है, पत्नी पुत्र को छोड़ करके, घर मकान को छोड़ करके आज वृंदावन धाम के लिए चल पड़े हैं। और वृंदावन धाम जाते जाते आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं, हम और आप सब भी कह रहे हैं, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे ओ जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी, एक इशारे से सारी विपदा टारी, एक इशारे से सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी, सारी विपदा। उठ गया गोवर्धन, उठ गया गोवर्धन, जिसे तूने धार लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। आज बंधुओं, आत्मदेव नामक ब्राह्मण गोकर्ण जी, उनके पुत्र ने जब उनको ज्ञान उपदेश किया कि संसार में कुछ नहीं है,
इस संसार में सुख नहीं है। धनहीन कहे धनवान सुखी है। जिसके पास धन नहीं है वो कहते हैं धनवान बड़े सुखी है, बढ़िया एसी में सो रहे हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी है। जो धनवान है वो कहते हैं कि राजा सुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी है और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तो ये सुख की जो तृष्णा है वो समाप्त होने वाली नहीं है। दो पहिया गाड़ी आई, मोटरसाइकिल आई तो सोचते हैं कि अब तो चार पहिया में घूमना चाहिए। बारिश होती है, भीग जाते हैं, धूप लगती है, चार पहिया बढ़िया एसी में चलेंगे। और चार पहिया आई तो सोचेंगे हम क्या हेलीकॉप्टर में उड़े, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, जाम में फंस जाते हैं, ऊपर सीधा निकल जाया करेंगे। तो ये तृष्णा समाप्त होने वाली नहीं है। पंखा आया, भगवान ने पंखा दे दिया, अरे कूलर होना चाहिए, पंखा में गर्मी बन गई है तो कूलर होना चाहिए। और जब कूलर दिया भगवान ने तो कहा कि अब तो एसी होनी चाहिए, उमस बहुत होती है, अब एसी लगी तो तबीयत खराब होगी। तो बोले भक्तवत्सल भगवान की। कहने का अभिप्राय यह है कि तृष्णा समाप्त नहीं होती। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी और इंद्र कहे चतुरानन को सुख और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी और परमानंद विचार कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। कोई सुखी नहीं है, जो हरि के भजन से विमुख है वो सबसे बड़ा दुखी है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी से भगवान श्री राम की विपत्ति व्यक्ति के ऊपर कब जानना चाहिए? पत्नी छोड़ के चली जाए तब विपत्ति है? नहीं। पुत्र आज्ञाकारी न निकले तब विपत्ति है? नहीं। सुख संपत्ति नहीं मिले तब विपत्ति में व्यक्ति है? नहीं। जब तब सुमिरन भजन न हुई। जब भगवान, जिस दिन हमारा भगवान के भजन से हम विमुख हो जाए, समझिए कि हम विपत्ति में हैं, हम दुख में हैं। और इस संसार में कोई न कोई दुखी है, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन में न रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है? भगवान के भजन में। आज आत्मदेव ब्राह्मण वृंदावन में गए, वृंदावन में जाकर के उन्होंने भागवत भगवान के 10वें स्कंद का पाठ किया, भगवत प्राप्ति हो गई उनको। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद जो आत्मदेव नामक ब्राह्मण की जो पत्नी थी धुंधुली, उसको भी बहुत मारा धुंधकारी ने। वो कहा कि जो भी धन माल मता खजाना छुपा करके रखा है वो सब हमें दो ला करके। आज धुंधली भी बड़ी परेशान हो गई, दुखी हो गई। रात्रि में जाकर के घर से भाग रहे थे तो अंधे कुएं में जाकर के गिर के मर गई, उसका भी प्राणांत हो गया। अब तो गोकर्ण जी बेचारे बचे। गोकर्ण जी ने कहा कि यहाँ पर अब हमारा कोई नहीं है, चल रही हंसा अमर लोग को, यहाँ कोई नहीं है तेरा। आज गोकर्ण जी ने अपना दंड कमंडल उठाया है और अपने तीर्थाटन के लिए निकल गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब तो भैया धुंधकारी परम स्वतंत्र न सर पर कोई, परम स्वतंत्र हो गया। घर में 5 गणिकाओं को, 5 वैश्याओं को लेकर के रख लिया। नित्य चोरी करता था। एक दिन राजा के बहुत सारे धन को चुरा करके लेके आया। उन 5 गणिकाओं ने सोचा कि नित्य चोरी करता है, राजा के सैनिक इसको पकड़ लेंगे, धन भी पकड़ा जाएगा, हम लोग भी पकड़े जाएंगे, क्यों ना एक काम करें। और जो ऐसी स्त्रियां होती हैं वो किसी की सगी नहीं होती। स्त्री नाम नहीं तो विश्वासम, ऐसी स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। 5 वैश्याओं ने क्या किया? धन के लालच में आकर के इस धुंधकारी को रात्रि में नशे में सोता हुआ देख करके चारपाई से बांध दिया और चारपाई से बांध करके डंडे लाठी से खूब इसकी पिटाई करी। जब ये मरा नहीं तो इसके मुख में अग्नि के कोयले
अग्नि भर दी इसके मुख में, और जलती हुई अग्नि जब इसके मुख में भरी तो तड़प तड़प करके धुंधुकारी ऐसी बुरी मौत मरा, और मर करके भयानक प्रेत बना, भयानक प्रेत बना। पांचों वैश्या सारा धन लेकर के लौट हो गया। अब तो प्रेत योनि में भटक रहा था। एक दिन गोकर्ण जी को पता चला कि हमारे भाई धुंधुकारी का भी प्राणांत हो गया है। तो गोकर्ण जी बेचारे गया जी में थे, उस समय तीर्थाटन कर रहे थे। तो गया जी में पिंडदान किया गोकर्ण जी ने धुंधुकारी का। पिंडदान करने के बाद जब गोकर्ण जी अपने गांव घर वापस आए, रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तो धुंधुकारी भयानक प्रेत बना। भयानक प्रेत योनि में आकर के कभी कभी तो बैल का रूप धारण करके गोकर्ण जी को डराने लगा, कभी सिंह बन के आ जाता, कभी राक्षस बन के आता। वो गोकर्ण जी समझ गए कि कोई प्रेत आत्मा है, भटकती हुई योनि में परेशान हो रही है। गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल करके उस आत्मा पर छिड़का तो कुछ पाप कम हुए, क्योंकि जो प्रेत का गला होता है सुई के समान होता है, न वो खा पाता है न पी पाता है, कुछ तो रोता है, चिल्लाता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है प्रेत, क्योंकि उसका जो गला होता है सुई जितना पतला होता है। तो प्रेत योनि बड़ी कष्टदायक योनि, इसीलिए कहते हैं कि सत्कर्म करना चाहिए जो हमें प्रेत ना बनना। गरुड़ पुराण उठा करके देखिए, गरुड़ पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है। तो भयानक प्रेत बना धुंधुकारी, बेचारा रो रहा था। तो गोकर्ण जी ने अब मंत्र जल करके उसके ऊपर छीटा, तो कुछ पाप कम हुए उसके। तो बोल पड़ा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी की नामता, हे गोकर्ण जी मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ, प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भले आदमी, मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान किया, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। तो धुंधुकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्ति में न भविष्यति। आप एक पिंडदान की कह रहे हैं, गया जी में आप 1000 पिंडदान भी करिए तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। कहा कि क्यों? मैं छोटे मोटे श्रेणी का प्रेत नहीं हूं, मैं उच्चतम कोटि का प्रेत हूं। मैंने जीवन में सत्कर्म नहीं किया और जब मरा तो प्रेत योनि में आया, ब्रह्म प्रेत बना हूं मैं, मेरी ऐसे मुक्ति नहीं होने वाली। अब यहाँ पर लोग प्रश्न करते हैं, क्या गया जी में पिंडदान करने से मुक्ति नहीं होती? गया जी की महिमा कम हो गई है क्या? क्योंकि गोकर्ण जी ने धुंधुकारी की गया जी में पिंडदान किया फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो बात ऐसी है भैया, जो गोकर्ण जी ने धुंधुकारी का पिंडदान का नाम गोत्र से संकल्प होता है, उसके नाम और गोत्र से संकल्प होता है। तो गोकर्ण जी तो आत्मदेव यानी कि उसके पिता का नाम और गोत्र ले रहे थे, लेकिन धुंधुकारी उनका बेटा था ही नहीं। धुंधुकारी तो धुंधुली की बहन का बेटा था, तो उसका नाम गोत्र ही अलग था, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? जब तक संकल्प में नाम और गोत्र से संकल्प नहीं किया जाएगा पिंडदान में, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए तो वर्ण संकर का कहा गया है भगवत गीता में 2 अध्याय में, वर्ण संकर के बारे में बताया गया है, बहुत बताया गया है कि अगर पिता कुछ और है, ब्राह्मण है और माता क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, उनका विवाह होता है तो उनकी संतान वर्ण संकर होती है। और वर्ण संकर के यहाँ पितृदोष होता है, क्योंकि वो अगर अपने पूर्वजों का पिंडदान का संकल्प करेगा तो ये पिता का गोत्र बोलेगा कि माता का गोत्र बोलेगा। यहाँ लोग कहते हैं कि माता का कोई गोत्र संकल्प नहीं होता, पिता के गोत्र संकल्प से ही होता है, लेकिन वर्ण संकर हो जाता है, उसके यहाँ पितृदोष होता है। गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा। इसीलिए आज गया में श्राद्ध करने के बाद भी धुंधुकारी की मुक्ति नहीं। आज गोकर्ण जी ने कहा कि आपके लिए क्या किया जाए? तो गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का आह्वान किया, कहा कि सुबह आप आना, हम आपके लिए मुक्ति का साधन करेंगे। धुंधुकारी चला गया। सुबह होते ही गांव के लोगों से परामर्श किया, विद्वानों से परामर्श किया, क्या करना चाहिए, कुछ बात समझ में नहीं आई। तो सूर्य की गति को रोक दिया है गोकर्ण जी ने, और सूर्य भगवान से साक्षात गोकर्ण जी ने पूछा है कि धुंधुकारी की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान सूर्य ने कहा है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह विधि से 7 दिन की जो विधि है श्रीमद् भागवत की, उसके माध्यम से आप धुंधुकारी के लिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करिए।
क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो कथा है, श्रीमद् भागवत का जो मूल पाठ है वह प्रेत पीड़ा विनाशनी, हमारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए, हमारे पितृदोष की शांति के लिए, अकाल मृत्यु की शांति के लिए श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत ही एकमात्र साधन है, एक उपाय है। आज गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए धुंधुकारी के लिए 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की दिव्य भव्य कथा का आयोजन किया है। धुंधुकारी वहां पर एक 7 गांठ का बांस था, क्योंकि प्रेत की जो योनि होती है वो हवा रूप में होती है, हवा रूप एक जगह ठहर नहीं पाती, तो 7 गांठ का एक बांस रखा था, उसमें जाकर के धुंधुकारी ने प्रवेश किया। नित्य एक घटना होती थी वहां पर, जैसे ही प्रथम दिवस की कथा विराम होती थी, उस 7 गांठ के बांस की एक ग्रंथि रोज फट जाती थी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे ऐसे करते करते एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन की जैसे कथा पूर्ण हुई, वैसे ही उस 7 गांठ के बांस में से वह धुंधुकारी प्रेत दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः, आज देव का रूप, देवताओं जैसा रूप धारण करके धुंधुकारी प्रकट हो गया। भागवत भगवान की महिमा का वर्णन करने लगा अपने मुख से, बोले भागवत भगवान की धन्य है यह श्रीमद् भागवत की कथा। जो जीवन भर जो प्रेत सत्कर्म नहीं करता है, कुकर्म करता है और मरने के बाद प्रेत योनि में भी चला जाता है, वह भी अगर किसी के माध्यम से भगवान की कथा सुन लेता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। धुंधुकारी की मुक्ति। भागवत की महिमा बड़ी बृहद है बंधुओं। भागवत में बहुत भक्तों का वर्णन किया गया है, संतों का वर्णन किया है, रसिकों का वर्णन किया गया है। सुरर्षे त्वं हिरण्योऽसि मद्भाग्येन समादना, जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतरों के पुण्य पुंज उदय होते हैं, तब व्यक्ति को जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। आज नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, सनकादि ऋषियों ने उनको यह कथा सुनाई, तो नारद जी तो ताता तैया करके नृत्य करने लगे। ये भागवत कैसे कैसे सुननी चाहिए, इसके बारे में भी आगे श्री वेदव्यास जी महात्म के 6वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। श्री सनकादि ऋषि भी वर्णन कर रहे हैं कि भागवत कहीं भी हो तो पहले वक्ता का चयन श्रेष्ठ करना चाहिए, श्रेष्ठ वक्ता होना चाहिए। वक्ता के बारे में क्या श्लोक में बोले हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता को कैसा होना चाहिए? सबसे पहले हम भागवत, जैसे हमने सोचा कि हम भागवत कराएंगे, सबसे पहले वक्ता का चयन श्रेष्ठ होना चाहिए, वक्ता श्रेष्ठ होना चाहिए। विरक्तो, पहले तो विरक्त होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव होने का अर्थ क्या है? जिसने वैष्णव दीक्षा ले रखी हो, यानी कि गुरु मंत्र ले रखा हो, किसी वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हो। हमारी जो संप्रदाय है वो रामानुजी संप्रदाय है, संप्रदाय होती है रामानुजी संप्रदाय। जो सफेद तिलक लगाते हैं वो रामानुजी संप्रदाय के होते हैं। हम रामानंदी संप्रदाय से, हमारे सीताराम जी इष्ट है। जो रामानुजी संप्रदाय के होते हैं उनके लक्ष्मी नारायण इष्ट होते हैं। जो साउथ में रामानुजी संप्रदाय बहुत है, साउथ वाले लोग जो है कि रामानुजी संप्रदाय को बहुत फॉलो करते हैं। 4 संप्रदाय है मुख्य, श्री संप्रदाय से ही रामानुजी संप्रदाय ली गई है। किसी की हरिदास संप्रदाय होती है, किसी की गौड़िया संप्रदाय होती है। जो इस्कॉन वाले हैं, इस्कॉन वाले हरे रामा हरे कृष्णा वाले गौड़िया संप्रदाय को फॉलो करते हैं। ये संप्रदाय है अलग अलग, लेकिन सभी संप्रदाय भगवान से ही निकली, इतना चाहिए। तो विरक्तो, वक्ता को कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णवो विप्रो, यहाँ पर कहा है कि वक्ता को विप्र होना चाहिए, यानी कि ब्राह्मण होना चाहिए। आजकल आप लोग देखते हैं
कि सब लोग कथा कर रहे हैं, जिसके मन में आ रही है वो कथा कर रहा है, और कथा करना सहज है इसीलिए लोग कथा कर रहे हैं। इस संसार में सबसे सरल काम है ज्ञान देना। किसी को बोल दो ज्ञान दो, तुरंत तैयार हो जाएगा। ज्ञान सब भरे पड़े हैं, ज्ञान से सब ज्ञान देने के लिए प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे सरल काम है। उन्होंने देखा है कि बढ़िया बिजनेस भी है, बढ़िया कुछ पढ़ाई लिखाई ज्यादा करनी नहीं पड़ती, थोड़ा सा एक दो कहानी रख लो और बस कथा सीख लो, थोड़ा गाना बजाना सीख लो। तो सब लोग कथा कर रहे हैं इस समय। ये बड़ा दुर्भाग्य है। श्रीमद् भागवत में ही लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, सिर्फ ब्राह्मण को ही श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा करने का अधिकार है। सिर्फ, और ब्राह्मण भी कैसा, हर ब्राह्मण को भी अधिकार नहीं है। ब्राह्मण भी विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, धूम्रपान नहीं करने वाला होना चाहिए, मदिरापान करने वाला नहीं होना चाहिए, सत्कर्मी होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए। उस ब्राह्मण को, जो अधिकारी ब्राह्मण है, उसी को भागवत कथा, भागवत व्यास मंच पर बैठने का अधिकार है। और स्त्रियों को तो बिल्कुल भी कथा नहीं करनी चाहिए। तो आजकल दया किशोरी, चित्रलेखा और न जाने कितनी कितनी दिव्य दिव्य हमारी माताएं हैं। प्रवचन कर सकते हैं, आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन संध्या कर सकते हैं, लेकिन जो साप्ताहिक क्रम जो है, भागवत भगवान का जो साप्ताहिक क्रम है, वो सिर्फ ब्राह्मण को और श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही अधिकार है, और किसी को अधिकार है। माताओं के अपवित्र के समय होते, आप अब उनकी बुकिंग है, 1 महीने में 4 कथाएं करनी है उनको। महीने में अशुद्धि का समय आता है व्यास मंच पर, इसीलिए व्यास मंच की जो गरिमा है वो समाप्त होती जा रही है। उस समय तो पूजा पाठ में भी हम उपलब्ध नहीं रहते हैं। आप व्यास मंच पर बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, क्या आपकी स्थिति रहेगी, क्या श्रोताओं की स्थिति? माताओं को सिर्फ सत्संग करना चाहिए, प्रवचन करें, भजन करें, भजन संध्या करें, लेकिन व्यास मंच का अधिकारी भी सिर्फ ब्राह्मण है। तो व्यास का चयन करें सबसे पहले। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरा, वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, अपनी बात को समझाने में कुशल होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी अनाप शनाप बक करके चला जाए। वक्ता को बड़ा कुशल होना चाहिए, सभी शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तब हम भागवत की कथा व्यास मंच पर बैठे। ये नहीं कि रट्टू तोता की तरह कुछ कथाएं सीख ली, भजन सीख लिया और कथा करने लगे। जब सभी शास्त्रों का गुरुकुल में रह करके, अच्छे से गुरु के सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन करे, वो वक्ता का चयन करें। श्रोता को कैसा होना चाहिए? श्रोता के लिए तो हमने पहले दिन हमने बहुत कुछ बताया था। श्रोता को कैसा होना चाहिए? रसिक होना चाहिए, रसिका भुवि भावुका। श्रोता को श्रोता नहीं होना चाहिए, सोता नहीं होना चाहिए। जो सोता आकर के सो जाए वो सोता नहीं, वो सोता है। श्रोता होना चाहिए जो सुनने में सजग हो, रसिक हो, सावधान हो, जो जिज्ञासु हो, भक्ति भाव से, विश्वास से जो परिपूर्ण हो, ऐसा श्रोता को होना चाहिए। और यहाँ पर भागवत की कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए, इसके बारे में बड़ा दिव्य वर्णन किया है। कि पहले तो वर्णन किया है कि फलाहार रह करके श्रवण करें या फिर भोजन करके श्रवण करें, क्या करके श्रवण करना चाहिए। पहले तो कहा है कि श्रीमद् भागवत की कथा को सिर्फ दूध पी करके ही, पहले तो लिखा है कि निराहार रह करके श्रवण करें 7 दिन तक। निराहार तो संभावना है नहीं, यहाँ पर कोई नहीं रह सकता है। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। हम भूखे नहीं रह पाए। भैया पंडित जी, डॉक्टर ने दवाई बताई है, और डॉक्टर ने दवाई बताई है तो वो बिना खाए पिए हम दवाई नहीं खा सकते हैं, तो कैसे ही भागवत का श्रवण करेंगे हम। तो यहाँ पर कहा है कि पहले तो निराहार रह करके श्रवण करें, और निराहार नहीं रह सकते हैं तो फलाहार रह करके श्रवण करें, और फलाहार दूध पान करके श्रवण करें। फलाहार भी नहीं रह सकते हैं तो बढ़िया चकाचक पूरी सब्जी, छेना, मालपुआ, बालूशाही बढ़िया चकाचक पा करके कथा श्रवण करें। लेकिन शर्त बस इतनी है कि भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम, लोकवासो बरा प्रोक्ता, कथा विघ्न कर
करो यदि, कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। हमारे भोजन से कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि भोजन का ये स्वभाव है कि भोजन करने के बाद आलस्य आता है, अन्न खाने के बाद। तो इतना भोजन लिया जाए कि कथा सुनते समय निद्रा देवी न आए हमारे। इतना भोजन करना चाहिए। और कोई कोई भोजन करने का शौकीन भी होता है, भोजन का कोई कोई शौकीन भी होता है? जैसे एक सेठ जी थे, वो बेचारे भूखे रह ही नहीं सकते थे, इतने भोजन के प्रिय थे। अब एक दिन उन्होंने चकाचक 3-4 नौता खाए। एक सेवा कॉलोनी में नौता खाया, एक फ्रेंड्स कॉलोनी में गए, वहां भी निमंत्रण खाया, एक पूड़ी खा ली, रसगुल्ला खा लिया, गले तक भर गए बेचारे। अब उनका पेट खराब तो मामा क्या कह रहे हो? अरे आप तो मामा टारगेट कर रहे हो। सामने बैठे हैं। तो कहने का अभिप्राय है, वो सेठ जी की बात कर रहे हैं, उनकी नहीं कर रहे हैं। तो सेठ जी बड़े खाने के शौकीन थे। हमारे जो मथुरा के चौबे हैं बड़े खाने के शौकीन होते हैं। मथुरा के चौबे खाने में बड़े प्रसिद्ध है। तो चौबे जी थे, बड़े खा करके बढ़िया नौता खाया, उन्होंने गले तक भर गए, अब पेट खराब हुआ उनका। अब डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा हल्का भोजन किया करो, आप इतना क्यों खाते हो, तबीयत खराब हो गई, आपको खिचड़ी खाया करो, आप हल्का भोजन किया करो। अब दवाई दे दी डॉक्टर ने, दवाई दे करके आए वो सेठ जी, और डॉक्टर ने कहा कि हल्का भोजन किया करो। अब वो सेठ जी बेचारे भोजन के बड़े प्रिय चौबे जी, अब वो हल्का भोजन तो कर नहीं सकते। अब उन्होंने अपना गणित लगाना शुरू किया। गणित कैसा लगाया कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हल्का भोजन किया करो, अच्छा ठीक है, तो सबसे हल्का क्या होता है? सबसे हल्का होता है पानी, जल। जल सबसे हल्का है। जल से हल्का क्या हो सकता है? अच्छा, जल सबसे हल्का है, ठीक है। अब जल में जो ऊपर तैर जाए वो उस जल से भी हल्का है। तो जल में क्या तैर सकता है? जल में आप घी डालो तो घी जल के ऊपर तैर जाता है। तो जल से हल्का है घी। अब वो गणित लगा रहे हैं अपना, जल से हल्का घी है, अच्छा ठीक है। अब जो घी में भी जो ऊपर उतरा जाए, घी से भी जो हल्का हो, जो ऊपर उतरा जाए, वो क्या है? तो घी में जो ऊपर उतराती है वो पूड़ी। तो घी से हल्की क्या हो गई? पूड़ी। अब वो अपना गणित लगा रहे हैं, अब घी से हल्की पूड़ी होगी। अब ऐसा अगर वो हल्का भोजन करेंगे तो भगवान ही मालिक है, वो करते। अब पूड़ी पाते, वैद्य जी ने तो बताया हल्का भोजन किया करो, हल्का भोजन उनका पूड़ी है। ऐसा अगर हल्का भोजन, लेकिन वो भोजन के बड़े शौकीन थे। एक बार वो बेचारे चौबे जी एक भंडारे में चले गए बेचारे, अपने एक चेला को साथ में और ले गए। अब चेला ने और चौबे जी ने दोनों ने गले तक बढ़िया पूरी मालपुआ छेना सब पा लिया, हो गए, गले तक भर गए, इतना पेट सामने आ गया। अब नीचे न देख पाए बेचारे। अब भंडारा खा करके बाहर निकले, जब बाहर निकले तो कहा कि चप्पल ढूंढी जाए। अब चेला से कहा चौबे जी ने, चेला चप्पल ढूंढो। अब चेला की भी वही स्थिति, चौबे जी बेचारे नीचे तो देख नहीं पा रहे थे, चप्पल कैसे ढूंढे। अब चेला की भी वही स्थिति, पेट यहाँ तक नीचे नहीं देख पा रहा। चेला ने कहा कि चौबे जी ऊपर तो सब देख लिया, नीचे अगर चप्पल रखी हो तो क्या देख सकते? अब नीचे देख ही नहीं पा रहे, इतना पेट लगा। तो यहाँ भोजन की भी एक सीमा बताई गई है। अगर हमें भोजन करने में निद्रा आ रही है तो फलाहार रह करके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। लेकिन कथा विघ्न करो यदि, कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा है, बड़ी पावन है, पतित पावन है, बड़े से बड़े अधम का उद्धार करने में ये समर्थ है। मुक्ति दानेन गर्जति, ये मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है। जैसे जंगल में सिंह गर्जना करता है, सिंह की गर्जना करते ही सियार इत्यादि जंगली जानवर भाग जाते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के जब श्लोक
गर्जना करते हैं तब हमारे हृदय में जो भी पाप है, विकार है, दोष है, वो पाप संताप सब भाग जाते हैं। ऐसी है पतित पावन श्रीमद् भागवत भगवान की कथा है। इसमें 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, और सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होता है। 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का सार सर्वस्व क्या है कि अगर हम दूसरे को दुख देंगे तो हमें भी दुख होगा, और अगर दूसरे को सुख देंगे तो हमें भी सुख मिलेगा। ये सब शास्त्रों का सार है भैया। हम अपने लिए तो बड़ी अच्छी चीजों का उपलब्ध कराते हैं, अगर वही चीज हम दूसरे के लिए सोचने लग जाए कि हमें एसी में रहना अच्छा लगता है तो दूसरे को भी एसी में रहना अच्छा लगता होगा, हमें रसगुल्ला खाना पसंद है तो दूसरे को भी रसगुल्ला खाना पसंद होगा, हमें बढ़िया बढ़िया रहना खाना भोजन पसंद है तो दूसरों को भी अच्छा लगता होगा। तो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के सुख के बारे में सोचे, वही सच्चा मानव है, सच्चा मनुष्य, वही साधु है। ऐसे तो ऐसे रसिक महात्माओं का प्रसंग है। एक प्रसंग हमें स्मरण में आ रहा है। एक हमारे वृंदावन के संत थे, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। 6 बज गए हैं, कुछ देर और बोलेंगे, 1-2 घंटे का क्रम रहता है, उनको भी लेट हो रहा है। तो भागवत भगवान में बड़े बड़े संतों का वर्णन है। ऐसे ही हमारे वृंदावन में ब्रज में एक संत हुए हैं। उन संत का नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। बड़े ध्यान से सुनिएगा। माधव दास जी बड़े रसिक संत थे। उनका दिनचर्या क्या थी? 24 घंटे भगवान का भजन करते रहते थे। ब्रज की लताओं में, ब्रज की कुंजों में, पहले तो वृंदावन बड़ा सुंदर था, अब तो बड़ी स्थिति बिगड़ गई है। कंक्रीट के मकान सब खड़े हो गए हैं, वो सब प्रकृति नष्ट होती हुई जा रही है। माधव दास जी ब्रज की लता पत्रों में ही निवास करते थे, और लता पत्रों में निवास करते और 24 घंटे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण नाम का उच्चारण करते रहते, भगवान का भजन करते रहते। लेकिन माधव दास जी का एक नियम था। क्या नियम था? हमारे वृंदावन में पंगत होती है। आप हमारे आश्रम में भी पंगत होती है, आप लोग जाएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे। 12 बजे पंगत होती है। सुबह का जो नाश्ता है उसको बालभोग बोलते हैं संतों की भाषा में, और जो दोपहर का भोजन है जिसको हम डिनर बोलते हैं, शायद डिनर को बोलते हैं राजभोग, पंगत बोलते हैं। और जो शाम का भोजन है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शाम का भोजन को संत लोग ब्यारू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यारू। तो माधव दास जी का एक नियम था कि वृंदावन में कोई भी आश्रम में वो चले जाते, और आश्रम में जाकर के जब महात्मा लोग भोजन कर लेते और वो झूठी पत्तल जब फेंक देते महात्मा लोग, तो उस पत्तल में से जो भी भोजन बचता था, अन्न बचता था, उसको माधव दास जी इकट्ठा करते थे एक पत्तल पर। उसको शीत प्रसादी कहते हैं। संतों का जो जूठन होता है उसको शीत प्रसादी कहते हैं। आज भी प्रेमानंद जी महाराज जी के जो भी शिष्य लोग हैं वो ब्रजवासियों के यहाँ पर जाकर के शीत प्रसादी मांगते हैं, इकट्ठी करते हैं, उसको पाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इससे हमें अभिमान नहीं आता है। अभिमान को खत्म करना है तो दैन्य हो जाए। अभिमान दैन्यता से या सेवा से जाता है। अभिमान सेवा से शून्य होता है। सेवा करिए। हम अगर संतों की, मंदिर की सेवा करने लग जाएंगे, हमारे गली मोहल्ले में मंदिरों झाड़ू लगाया है, सफाई करे आए वहां पर जाकर के, तो सेवा से अभिमान नष्ट होता है। सेवा से हमारे अंदर दैन्यता आती है, सहजता आती है। तो आज भी महात्मा लोग
शीत प्रसादी लेते हैं, मांगते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े संपन्न लोग प्रेमानंद जी के शिष्य हैं, और वो लोग जिनके यहाँ पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो महात्मा बन करके ब्रजवासियों के यहाँ मांग करके खाते हैं। वो उनका नियम है, उसको शीत प्रसादी कहते हैं ब्रज में। तो भैया माधवदास जी का भी यही नियम था, संतों की शीत प्रसादी पाते थे। जब संत लोग भोजन कर लेते, झूठा पत्तल छोड़ देते, उसमें झूठा कुछ भोजन बच जाता, तो माधवदास जी अपनी पत्तल पर उस भोजन को इकट्ठा करते। और माधवदास जी का एक और नियम था कि उसी संतों की जूठन प्रसादी का पहले भगवान को भोग लगाते थे। जूठन प्रसादी का, संतों की प्रसादी का इतना महत्व है। कोई आपके घर संत आवे, भोजन करे, और उस थाली में जो बच जाए उसको फेंको ना, आप उसको स्वयं खा लीजिए। संतों का जो उच्चिष्ट भोजन है वो बड़ा कल्याणकारी होता है। नारद जी का प्रसंग आता है, नारद जी ने जूठन पाकर के ही नारद पद प्राप्त किया है। बड़ा विस्तार से कथा है। माधवदास जी का ये नियम था भैया कि वो संतों की जूठन प्रसादी एकत्रित करते, इकट्ठा करते, पहले ठाकुर जी का भोग लगाते, फिर स्वयं खाते। एक दिन माधवदास जी कुंज लताओं में भजन करते 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 इतने तल्लीन हो गए कि उनको सुध नहीं रही, समय का ध्यान ही नहीं रहा। तो आज थोड़ी सी विलंब हो गया, आज थोड़ा सा विलंब हो गया। तो माधवदास जी को जब शरीर की सुध आई, जब भूख लगी, तो माधवदास जी उठे और जल्दी जल्दी में आकर के माधवदास जी ने देखा कि साधुओं की पंगत हो चुकी है और जूठन प्रसादी पड़ी हुई है। माधवदास जी ने जल्दी जल्दी उस जूठन प्रसादी को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पत्तल में रखे, और पत्तल में रख करके जैसे ही पहला निवाला माधवदास जी ने अपने मुख में रखा, आज माधवदास जी भगवान को भोग लगाना भूल गए जल्दी जल्दी। और भोग लगाना भूल ही गए होते तो ठीक ही था, लेकिन जैसे ही पहला निवाला अपने मुख में रखा, वैसे ही याद आ गया कि आज तो ठाकुर को भोग ही नहीं लगाया। आज जल्दी जल्दी में माधवदास तुम कैसे भूल गए कि आज तुमने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। अब क्या करें माधवदास जी? अब माधवदास जी की वो स्थिति भैया, अब वो ग्रास उगलते भी नहीं बन रहा है। अगर उस ग्रास को उगलेंगे तो संतों की जूठन प्रसादी का अपमान हो जाएगा, संतों की प्रसादी का अपमान हो जाएगा कि मुंह में लेकर के उगल दिया, वो व्यर्थ हो जाएगा फिर। और अगर उस ग्रास को निगल लेते हैं तो ये मन में दुख है, ये पीड़ा है कि आज ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, बिना ठाकुर जी को भोग लगाए माधवदास जी पाने लगे। आज तो माधवदास जी की भैया ये स्थिति हो गई। आज दोपहर से शाम हो गई, रुदन करते रहे माधवदास जी, रोते रहे, आंखों से अश्रुधारा बहती रही कि आज हम करें तो करें क्या। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। उगलेंगे तो संतों की प्रसादी का अपमान है, निगलेंगे तो ठाकुर जी को आज हमने भोग नहीं। माधवदास जी बड़े दुखी हैं, रो रहे हैं निरंतर। अब करें तो करें क्या, आज तो बड़े धर्म संकट में फंस गए। माधवदास जी कह रहे हैं, किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि संत ने को ये शीत प्रसाद लियो मुख डारे, न जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। आज माधवदास जी करें तो करें क्या। संतन कोई ऐसी प्रसाद लियो मुख डार, न जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन में कि मन मोहन को नहीं भोग लगायो। और भई गति सांप छछूंदर की, जैसे सांप छछूंदर को निगल लेता है, ना उगलता है ना निगलता है, आज ऐसी गति हो गई है माधवदास जी की। भई गति सांप छछूंदर की,
कछु सोच न पायो, और बीत गयो बहे बार विनीत, और गई रजनी दिन दूसरो आयो। आज माधवदास जी की वह स्थिति बंधु, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात्रि हो गई, माधवदास जी बैठे बैठे रोते रहे, रोते रहे, करे तो करे, कुछ करते नहीं बन रहा है। भई गति शाम शशोंदर की, का करूं कसु सोच न पायो, और बीत गयो बह बार विनीत, और गई रजनी दिन दूसरो आयो। रात्रि भर माधवदास जी रोते रहे, बैठे रहे, और रजनी ऐसे ही बीत गई, रात्रि व्यतीत हो गई, दूसरा दिन आ गया। और जैसे ही भवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण की पहली किरण का उदय हुआ, आज ठाकुर जी से भी कहा, ठाकुर जी ने माधवदास जी की वो स्थिति जब देखी, ठाकुर जी से रहा नहीं गया, और माधवदास जी की उस स्थिति को देख करके ठाकुर जी आज भवन भास्कर की सूर्य नारायण की किरण के समान ही तेजस्वी स्वरूप में आज ठाकुर जी माधवदास जी के सामने प्रकट हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, माधवदास जी की वो स्थिति देखी है, माधवदास जी के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। रात्रि से सुबह हो गई है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं माधवदास जी। आज ठाकुर जी ने बड़े दुलार करते हुए, बड़े कृपा वत्सल स्वरूप से भगवान ने उस शीत प्रसादी से एक निवाला उठाया है, और माधवदास जी को अपने हाथों से पवाने लगे हैं, और अपने हाथों से ठाकुर जी स्वयं पाने लगे। करे तो करे क्या माधवदास जी, आज भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। तो ऐसे रसिक संत है। ठाकुर जी ने माधवदास जी के ऊपर कृपा की है, माधवदास जी को भी पवा रहे हैं ठाकुर जी, और स्वयं भी पा रहे हैं उस शीत प्रसादी को। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया बंधु, भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को सिर्फ भक्त का भाव प्रिय है। भाव का भूखा हमें भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भगवान कहते हैं जो भाव के बिना पुकारते हैं। हमारे मंदिर में लड्डू गोपाल जी बैठे रहते हैं, मिश्री का भोग लग जाता है, बेचारे बैठे रहते हैं, स्नान हुआ तो हुआ, ठाकुर जी की इच्छा है। भाव होना चाहिए हमारे हृदय में कि आज ठाकुर जी को हम ये पवाएं, आज ठाकुर जी के लिए ये बनाएं, आज ठाकुर जी को ये बनाना चाहिए। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। भगवान के पास क्या कमी है? तेरा तुझको अर्पण सब भगवान का ही है। भगवान को क्या दे सकते हैं? भगवान को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो भाव दे सकते हैं, और हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। भगवान का ही है सब। हम धन देंगे तो भगवान का ही है, उनका ही दिया हुआ। तेरा तुझको अर्पण, हम उनका उनको क्या दे देंगे? लेकिन अगर हम अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं तो बस भाव उसमें मिला सकते हैं। भगवान का दिया हुआ ये फल है, भगवान का दिया हुआ ये भोजन है, हम उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम क्या मिला रहे हैं? उसमें भाव मिला रहे हैं, अपने अश्रु मिला रहे हैं। बस हम उनको भाव दे सकते हैं और कुछ नहीं। भाव से भगवान रीझते हैं। जो भक्त सरल है, सहज है, उससे भगवान रीझते हैं। भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर जी प्रेम से रीझते हैं, भाव से रीझते हैं, न कि आपकी 56 प्रकार की भोजन सामग्री। एक सेठ जी थे, हमारे आश्रम में आए, उन्होंने 56 प्रकार के भोग लगवाए और हर जगह बुलवा करने लगे कि आज हमने 56 प्रकार के भोग लगवाए, आज हमने आश्रम में भंडारा किया। उनका किया कराया सब व्यर्थ।
अगर हमने ये कर लिया कि आज हमने ये किया, वो किया, आज हमने ये कर लिया, हम ठाकुर जी के लिए क्या कर सकते हैं? दुर्योधन को यह अभिमान था कि हमने 56 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार की है, आज हमारे यहाँ ठाकुर जी भोजन करने आएंगे। भगवान ने उस 56 प्रकार की भोजन सामग्री को देखा ही नहीं। और भोजन दो स्थिति में होता है बंधु, दो स्थिति जब बनती है तब भोजन होता है। या तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगी हो, और या तो खिलाने वाले का भाव हो, तो भोजन हो सकता है। अगर खिलाने वाले का भाव बहुत सुंदर है तो अगर हमारा पेट भरा भी होगा तो एक रोटी हम एक्स्ट्रा ज्यादा खाई देंगे। वो कहेगा अरे महाराज जी थोड़ा सा एक ले लो, आप एक और ले लो, तो हम एक रोटी एक्स्ट्रा खाई देंगे क्योंकि उसका भाव है। और या तो फिर बहुत ज्यादा भूखा हो व्यक्ति, तो भूख न देखे जाति पात, भूख फिर जाति पाति नहीं देखती है। अगर रेगिस्तान के जंगल में आपको प्यास लगी हो और कोई थोड़ा सा गंदा मटमेला पानी में ले आएगा तो आप झटाझट पी लेंगे, किसी नीची कास्ट के हाथ से भी पी जाएंगे क्योंकि प्यास लगी है, भूख है, हमें उसकी जिज्ञासा है। और अगर हम बढ़िया चकाचक पानी से पिए हुए, शरबत पिए हुए चकाचक होंगे, भोजन बढ़िया चकाचक किए होंगे, तो अगर कोई हमारे सामने भोजन लेके आएगा तो उसमें नुक्स निकालेंगे, इसमें नमक नहीं है, आज बड़ा तीखा तीखा बना है। और पानी प्याऊ जो पानी वाले लगे होंगे तो उसमें उससे बार बार पूछेंगे ये कहाँ से भरा है पानी, नल का पानी है, कुएं का पानी, आरओ का पानी, कहाँ का पानी, क्योंकि हमें प्यास नहीं, क्योंकि हमें भूख नहीं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। तो भोजन दो ही श्रेणी में होता है, या तो हमें बहुत ज्यादा भूख हो या खिलाने वाले का भाव हो। और यहाँ पर भगवान के सामने दोनों ही चीज नहीं थी, न भगवान को इतनी ज्यादा भूख लगी थी और न दुर्योधन का भाव था, तो भगवान ने उनकी सामग्री को स्वीकार नहीं किया। भाव कहाँ था? तो दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, भाव कहाँ था? विदुर काका के यहाँ पर भाव था, विदुरानी के उन छिलकों में भाव था। भगवान छिलके पाते नहीं, भगवान छिलके नहीं पाते, भगवान कुछ भी नहीं पाते। एक बात और है, भगवान तो कुछ पाते ही नहीं है, सिर्फ भगवान भाव की सुगंध ग्रहण करते हैं, बस भगवान कुछ पाते नहीं, कुछ खाते नहीं भगवान। और भगवान खाने लग जाए तो दूसरे दिन से भगवान को भोग लगाना बंद हो जाएगा शायद, अगर भगवान खाने लग जाए। कि भगवान तो खा जाते हैं, फिर हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। तो हम लोग भी चढ़ाते इसलिए कि उसको मिल जाएगा, हमको बस भगवान को पधराएंगे और हमें मिल जाएगा। तो भगवान कुछ खाते नहीं, भगवान बस भाव देखते हैं कि किस भाव से ये हमें दे रहा है। बस ऐसी पन्नी में उठा करके हमारी खोपड़ी पे चढ़ा जाएगा कि अपने हाथ में लेकर के बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से विनम्रता पूर्वक कहेगा कि ठाकुर जी हमारे पास जो भी सामग्री थी हम आपके सामने लेकर के आए हैं, इसको आप स्वीकार करें। तो भगवान भाव देखते हैं, ऐसे ही आप कर जाएंगे, भाव ग्रहण करते हैं ठाकुर। तो भाव ग्राही जनार्दन, ठाकुर जी भावक को ग्रहण करते हैं। और ठाकुर जी मिलते किसको हैं? जो बड़ा सरल है, जो बड़ा सहज भक्त है। हम एक कथा कह करके अपनी वाणी को विराम करेंगे क्योंकि समय भी हो रहा है और गला भी थोड़ा पकड़ा हुआ ही है। अभी तीसरा दिन हुआ है आज, लट कौन देगा? अच्छा वत्सल भगवान की जय। भगवान किसको मिलते हैं भैया? भगवान सरल को मिलते हैं। भगवान जो भक्त सरल होता है, सहज होता है, दीनहीन होता है, उसको भगवान मिलते हैं। भगवान किसी अभिमानी को नहीं मिले, भगवान किसी अहंकारी को नहीं मिले, भगवान सहज भक्त को मिले। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, वही हमें प्राप्त कर सकता है। छल कपट कैसे? तो सरल होना चाहिए, भक्त को सरल बनना चाहिए, बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। जैसे हमने कल कहा था कि हम बुद्धि तो भगवान में लगाते हैं और दिल संसार में लगाते हैं, उल्टा कर देते हैं, हम पुड़िया बदल देते हैं। बस यही खेल है हमारे दुखी का। सरल होना चाहिए। एक गांव में
राजस्थान में एक गांव था मारवाड़ क्षेत्र में, उधर वहां भागवत कथा हो रही थी। हमारे जैसे कोई व्यास जी कथा कर रहे थे बेचारे, वो कथा कर रहे थे तो कथा के दूसरे तीसरे दिन एक व्यक्ति आया कि पंडित जी आपका हमारे यहाँ न्योता है, हमारी माता जी बड़ी भगत है और आपका निमंत्रण किया है, आप कल हमारे यहाँ पर भोजन करने के लिए पधारे। पंडित जी ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। तो जो उनकी माता जी थी बेचारी बड़ी सरल थी लेकिन भक्त थी भगवान की, पढ़ी लिखी थी नहीं बेचारी, राजस्थान की मारवाड़ क्षेत्र की बेचारी। तो अब दूसरे दिन पंडित जी व्यास जी पहुंचे, उस व्यक्ति ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया उन पंडित जी का, आइए पंडित जी स्वागत है आपका। और जैसे ही माता जी के सामने गए पंडित जी, उस व्यक्ति ने कहा कि माता जी पंडित जी आए हैं, जो कथा कर रहे हैं वो पंडित जी आए हैं। तो बेचारी माता जी आई और टूटी फूटी मारवाड़ी भाषा में बोली, मारवाड़ी में बोली बेचारी कि पंडित जी तुम्हारे खुर छू, क्या बोली, खुर यानी कि मारवाड़ी में बेचारी। पंडित जी का बड़ा माथा खराब हुआ। पंडित जी ने कहा कि हम जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं महाराज जी आपके श्री चरणों में प्रणाम है, आपके चरणार बिंदुओं में प्रणाम है, यहाँ पर चरण भी नहीं, पांव भी नहीं, खुर तो जानवरों के होते हैं। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा। माता पंडित जी तुम्हारे खुर छू, पंडित जी को बड़ा गुस्सा आई और पंडित जी ने माता जी को डांटा, लेकिन प्रेम से डांटा। पंडित जी ने कहा कि माता जी महात्माओं से पंडित जी से ऐसे बोलती हो, खुर छू ऐसे बोलती हो, नरक में जाओगी, नरक में। माता जी बेचारी नरक भी नहीं जानती थी कि नरक क्या होता है, बेचारी भोली वाली माता जी, मारवाड़ी क्षेत्र की भोली वाली माता जी। माता जी ने ये समझा कि पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं, हमने उनके खुर छुए तो पंडित जी आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो माता जी बोले कि अरे महाराज हमारा कहाँ भाग्य है जो नरक में जाएंगे, नरक तो आप जैसे पंडितों को मिले हैं, आप जैसे महात्माओं को मिले हैं, हम कहाँ नरक में जाएंगे महाराज। तो पंडित जी बेचारे उनकी इस सरलता पर बड़े रीझ गए, पंडित जी भी खिलखिला करके हंस गए बेचारे। तो सरलता पर जब महात्मा प्रसन्न हो सकते हैं, कोई व्यास वक्ता पंडित जी प्रसन्न हो सकते हैं, तो सरलता पर परमात्मा क्यों नहीं रीझ सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि भक्त को सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल भक्त को भगवान मिलते हैं। तो आज यही विराम किया जाए या फिर और आगे कहा जाए, क्या इच्छा है? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हमारे तृतीय दिवस हुआ है सत्संग की चर्चा का। कुछ हम कथाएं भी लेते रहेंगे। कल ध्रुव प्रहलाद की कथा पर चर्चा करेंगे, फिर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा भी कहेंगे, कृष्ण जन्म भी करेंगे। तो कुछ कथाएं लेते रहेंगे, कुछ प्रवचन का आपके सामने प्रस्तुति करते रहेंगे। 5 बजे से यहाँ सत्संग चर्चा प्रारंभ हो जाती है, 6 साढ़े 6 बजे तक रहती है। और आज की वाणी हम लोग यहीं पर विराम करते हैं ठाकुर जी के श्री चरणों में। आइए कुछ हम भगवान की प्रार्थना कर लें, नित्य की प्रार्थना जो है, और उसके बाद हम भगवान की दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग नित्य की प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी के चरणों में हाथ जोड़ करके कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सभी लोग बोलेंगे ठाकुर जी से, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे
पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जीवन भर का, अर्पण कर दूं जीवन भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो चरण कमल का पुजारी बनूं, तो चरण कमल का पुजारी बनूं, मुझ सेवक की एक रग का, मुझ सेवक की एक रग का, हो तार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। बस ठाकुर जी से यही विनती रहे हमारी कि हमने अपने जीवन का भार सब तुम्हारे चरणों में सौंप दिया है, अब आप ही जानो हमारा अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जिस प्रकार से हम अपने बारे में कुछ अच्छा बुरा नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ देर और बोल देते हैं माता जी आएंगे। हम अपने जीवन में कुछ नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए, तो हम ठाकुर जी से सदैव यही कहें कि जहिविद नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तुमरा। क्या कहें हम ठाकुर जी से? जिस प्रकार से आपको 5 मिनट और हम कहेंगे, 5 मिनट में अगर आरती करेंगे कुछ देर में, तो हम ठाकुर जी से सदैव यही कहें कि जैविद नाथ होए हित मोरा, करे सुबेग दास में तुरा। मैं आपका दास हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब हम भगवान को कहते हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु चषका तुम्हें, जब हमारे माता आप हैं, हमारे पिता आप हैं, तो हमारे बारे में हमें क्या चाहिए आप ही तो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, ये लड्डू बालक है, ये नहीं जानता है कि हमें हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन इसकी माता जानती है, इसके पिता जानते हैं कि इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। समझ रहे हैं? लड़की है, हाँ लड़की वाला है, हमें मालूम है। तो जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो अग्नि उसको दिख रही है, अग्नि चमक रही है, तो अग्नि को वो पकड़ने के लिए भागता है। चमकती हुई चीज है, बच्चा क्या जानेंगे अग्नि है, आग है, इसको पकड़ने से जल जाएंगे। उसको तो चमकती हुई अग्नि दिख रही, तो वो अग्नि को पकड़ने के लिए भागेगा। उसकी माँ जानती है अगर अग्नि में हाथ दे दिया तो ये जल जाएगा, बच्चा नहीं जानता है, बच्चा तो अग्नि की अबोध है। तो उसकी माँ तुरंत आती है, उस बच्चे की हाथ को पकड़ करके दूर फेंक देती है, जल्दी आती है। और बच्चा सोचता है कि माँ बहुत बेकार है, हमसे थोड़ा भी प्रेम नहीं करती, हमने देखो कैसे हाथ पकड़ के दूर फेंक दिया, माँ बहुत बुरी है। लेकिन वो बच्चा नहीं जानता है कि अगर माँ हमें दूर नहीं फेंकती तो हम अग्नि में
जल जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा अबोध है, अभी जानता नहीं। इसी प्रकार से हम सब भी बालक हैं भगवान के। हम भगवान को माता पिता कहते हैं तो उसको माना भी तो करें। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं है। भगवान ने आज तक हमें दिया